अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और फर्स्ट क्लास हूँ। आज जी काफ़ी अरसे के बाद बस आप कह लें कि जी अनारकली आना हुआ। तो ये कि काफ़ी पुरानी मार्केट है लाहौर की ये। और लेकिन वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड। और ये एक यहाँ पे शॉप थी, इनके पास इतने प्यारे टेडी बियर्स थे ना, मतलब इतनी वैरायटी थी इनके पास से ना कि मतलब देख के दिल खुश हो गया। इतने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से टेडी बियर थे इनके पास ना। थैंक यू जी। और इसके बाद मैं नीचे आ गई और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर ये इनके पास बैग्स जो थे, बैग्स लगे हुए थे, टॉयज़ थे। और ये इनके पास नीचे बैग्स भी थे जो। और यहाँ पर एक टॉय की शॉप थी, मतलब इस तरह से उनके पास। ये मुझे कार अच्छी लगी जो कि रिमोट भी बन जाता था और कार भी बन जाती थी, जो कि मैं अपने नेफ्यू के लिए देख रही थी ना। ये देखें कार बन गई। तो ये मुझे अच्छी लगी थी कार तो। लेकिन इन्होंने बताई इतनी एक्सपेंसिव ना, तो फिर मैंने लेने को दिल ही नहीं किया ना। तो उसके बाद हम आगे चले गए। ये जो है आप कह लें कि मेन मतलब आप कह लें कि ये बाहर का एरिया है अनारकली का। और यहाँ पे साथ साथ दोनों तरफ दुकानें हैं, शॉप्स हैं। रश तो इतना होता है ना अनारकली में, मतलब मैं काफ़ी अर्सा पहले आई थी तब भी यहाँ पे बहुत रश था, और आज भी इतने अरसे के बाद आने के बाद भी यहाँ पे जो है वो रश देखने को ही मिला। इतना रश था ना। और यहाँ पे अंदर मैं मार्केट में आ गई हूँ। आप कह लें ये लेडीज़ की मार्केट है। यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी ना, और जो यहाँ पर है फेमस है, वो यही ये खुस्सा। ये जो यहाँ पर ट्रेडिशनल खुस्सा, मतलब इतनी यहाँ पे ज़बरदस्त वैरायटी। मैं कहती हूँ अनारकली से ज़्यादा अच्छी अगर आपने खुस्सा लेना तो आपको वैरायटी कहीं नहीं मिलेगी लाहौर में। इतने ज़बरदस्त इनके पास खुस्सा थे ना। और शूज़ जो ये पड़े हुए थे, ये बाहर ही उन्होंने ऐसे मतलब लगाए हुए थे दुकान। और मैं या मतलब कह लें कि इनके पास बहुत वैरायटी थी और रिज़नेबल भी दे रहे थे, कोई इतने महंगे भी नहीं दे रहे थे ना। तो ये कि मुझे तो मतलब देख के मतलब देख रही थी मैं, और पसंद भी आए मुझे काफ़ी। लेकिन ये कि मैंने फिर सोचा कि चलो यार घर पहनने के लिए ही देख लेती हूँ कोई। और यहाँ पे मैं घर पहनने के लिए ये अपने लिए देख रही थी। तो ये मतलब यहाँ पे मुझे ये तीन मैं देख रही थी, इनमें एक ब्लू कलर था लेकिन मुझे रेड वाला पसंद आया। मैं पहन के देख रही थी, उसको चेक कर रही थी। तो ये रेड मैरून सा कलर था। और आपको पता है कि विंटर्स में इस जो होते हैं बंद शूज़ इस तरह के घर में पहने हुए अच्छे लगते हैं, तो ये मैं घर पहनने के लिए देख रही थी। और इसमें वो मुझे कह रहे थे कि ब्लू कलर भी है, ब्लैक भी है, लेकिन मुझे तीनों ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मैरून कलर ज़्यादा प्यारा लगा ना मुझे। तो फिर मैंने ये वाला जो है वो शूज़ जो है वो ले लिए थे। तो साइज़ वगैरह वो मुझे कह रहे थे कि आप पहन के चेक कर लें, और फिर साइज़ जो है वो मुझे मैंने मंगवा लिया था एग्जैक्ट उनसे, और ये मैंने बाई कर लिए थे। अब अंदर मार्केट में और अब आगे आ जाएं तो यहाँ पे ज्वेलरी, ओ माय गॉड, खुद से और ज्वेलरी अनारकली मैं कहती हूँ कि जी बस तबाही हो गई है ज्वेलरी की। इतनी ज़बरदस्त और प्यारी ज्वेलरी थी वहाँ पर। ब्राइडल्स की अगर आपने लेनी है तो ब्राइडल्स की भी, कैजुअल ज्वेलरी भी, मेहंदी की, माइयों की, मतलब इतनी वैरायटी थी ना। तो मतलब दे मतलब ये भी नहीं कि बहुत कोई बहुत ही कोई महंगी दे रहे थे, नहीं। बस आप मतलब जो मुझे मतलब लगा कि यार ठीक है, एग्जैक्ट मतलब आप कह लें कि रिजनेबल थी। और अब जी यहाँ पे मैं मार्केट के अंदर जा रही थी, और जा रही थी, अंदर जा रही थी। और यहाँ पर कपड़ों की कुछ शॉप्स आ गई। यहाँ पे आपको ब्राइडल्स के भी मिल जाएंगे अगर आपने शॉपिंग करनी हो। यहाँ पर कैजुअल कपड़े भी मिल जाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी मार्केट है नारकली ना। यहाँ पर हर तरह के मतलब आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, कैजुअल भी, विंटर्स के भी, टॉयज़ भी मिल जाएंगे, बैग्स भी मिल जाएंगे। मतलब ज्वेलरी भी इतनी ज़बरदस्त थी ना, मैं क्या बताऊँ। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी ना मुझे अनारकली में, वो ये लगा कि यहाँ पे ज्वेलरी जो थी ना, वो जगह 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 स्टॉल्स लगाए हुए थे ज्वेलरी के ना। और मुझे काफ़ी पसंद भी आई। और उसके बाद जी यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है अनारकली से करने के बाद जी रात हो गई थी हमें, क्योंकि हम गए भी लेट थे। उसके बाद जी फिर यहाँ हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में ना यहाँ पर आ गए। यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम है ना, एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। तो यहाँ पर आ गए हमने। तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस थी खाने खाने की, लेकिन विंटर्स थी तो विंटर्स के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि चलो विंटर्स है तो फ़िश खा लेते हैं। तो यहाँ पे बशीर दालो माई की जो फ़िश है ना वो बड़ी फ़ेमस है। हमने सोचा कि चलो वही खा लेते हैं, वही ट्राई कर लेते हैं। बाकी चीज़ें तो इंसान खाता रहता है ना। और विंटर्स में तो आपको पता है कि फ़िश वगैरह खाई जाती है, अदरवाइज़ तो विंटर्स जाने ही वाली हैं। बस अब चली गई हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट चली गई हैं। तो अब ये कह लें कि जाती जाती सर्दियों में मैंने कहा चलो एक दफ़ा खा लेते हैं फिर। कदाफ़ी स्टेडियम की फूड स्ट्रीट पर। और मैं इस टाइम खड़ी हुई हूँ जी बशीर दारुल माही पर। ये मछली की मछलियाँ
फेमस जो है वो प्लेस है, यहाँ इनकी मछली बहुत। और यहाँ पर ये देखें बेसन में इस तरह से डिप करके गर्मा गर्म फ़िश वो कैसे बना रहे थे, देख के मतलब खाने को दिल चाह रहा था, इतनी खुशबुएँ आ रही थी इसकी। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बना रहे हैं मछली ना। और यहाँ पर वो वाली भी थी, ग्रिल फ़िश भी थी, फ्राई भी थी, मतलब काफ़ी ऑप्शन थी। आप अगर ग्रिल खाना चाहते हैं तो ग्रिल खा लें, फ्राई फ़िश खानी है तो फ्राई खा लें मतलब। तो हम लोगों ने तो जो है वो ऑर्डर की थी फ्राई वाली। तो वो खाने के बाद जी यहाँ पर एक पान वाले बैठे हुए थे, उनसे मैंने जो है वो मीठा पान लिया। और मीठा पान जो है ना, पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी पान खाना बहुत पसंद है, मीठा कभी कभी, ये नहीं कि यूजुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं पान खाती हूँ कोई, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना खाने के बाद जब इस तरह की जगहों पे आओ। जी गाइस, तो हम काफ़ी ज़्यादा घूमने के बाद अनारकली और उसके बाद फिर फूड स्ट्रीट गए, और वहाँ से घूमने के बाद खाना खाने के बाद डिनर करने के बाद अभी अभी हम बस घर पहुँचे हैं। और वापसी पे ये आते हुए मैंने ये पान लिया था एक, और ये मीठा पान है जिसको वो शाही पान कह रहे थे। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का है, खा के दिखाती हूँ आपको। तो ये पान जो है मैंने ओपन कर लिया था, ये देखें जी, इसको खोलने के बाद मैं अंदर से खोल के दिखाती हूँ आपको। इसके अंदर जो होते हैं ना वो मीठे पान के अंदर कुछ मीठे मेवाजात और सौंफ होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। चलें जी, मैं इस पान को एंजॉय करती हूँ खा के, और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। होप्स हो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जी आपसे, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।